किस चीज से अमेरिका नाराज हुआ? जब मैं रूस में गया, दोनों तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे. We have talked about buying wheat from Russia. We've actually asked either Ukraine or Russia, whichever country can sell us wheat, we'd be happy to buy wheat from them. शहबाज हुकूमत इमरान खान के नक्शे कदम पर रूस से गंदम खरीदने के लिए राब्ते। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का रूस से गंदम खरीदने का ऐलान। कहा, रूस और यूक्रेन से गंदम बेचने का पूछा है, हम उनसे खुशी खुशी गंदम खरीदेंगे। रूस ने हमें तेल बेचने की कोई पेशकश नहीं की। इल्ज़ाम लगाया, गुज़श्ता हुकूमत रूस से सिर्फ तेल खरीदने की बातचीत कर रही थी, गंदम खरीदने की बात की और निराली मंतक भी पेश कर दी। बोले, रूस पर पाबंदियां हैं, इस वजह से तेल नहीं खरीदा जा सकता। इमरान खान ने कई मरतबा कहा कि रूस से सस्ता तेल और सस्ती गंदम खरीदेंगे। जिन बुनियादों पर अदम एतमाद की साजिश हुई, हुकूमत वही काम करने जा रही है। यही मिफ्ताह इस्माइल साहब और यही शहबाज शरीफ साहब पहले कहते थे कि कोई सबूत मौजूद नहीं है कि पिछली हुकूमत जो थी वो कोई बातचीत कर रही थी रूस के साथ या कोई दस्तावेज हो। आज इन्होंने कहा कि हाँ, दस्तावेज मौजूद है। ये पहले कहते थे रूस से कोई मुआहदा नहीं हो रहा था, मिफ्ताह इस्माइल ने मान लिया रूस से मुआहदा होने जा रहा था। हमाद अजहर की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, रूस को हमने लेटर लिखा था और अप्रैल में तेल और गंदम लेनी थी। रूस से तेल ना खरीदा गया तो कीमत मजीद 30 से 40 रुपए बढ़ाई जाएगी। भारत ने रूस से सस्ता तेल लेकर $2 अरब बचाए। दिवालिया श्रीलंका भी रूस से सस्ते तेल के सौदे कर रहा है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, रूस पर पाबंदियां हैं तो भारत कैसे तेल खरीद रहा है? ये पहले हमें गालियां देते हैं और फिर हमारी ही पॉलिसी पर चलते हैं। असद उमर ने कहा, गुलामी की कीमत आम पाकिस्तानी अदा कर रहा है। शहबाज हुकूमत ने IMF से बिजली 7 रुपये महंगी करने का मुआहदा किया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की CNN को इंटरव्यू में घबराहट। कई ममालिक की जानिब से रूस से तेल की खरीदारी के सवाल पर बोले, अगर पाकिस्तान पर पाबंदी ना हो तो रूस से तेल खरीद लें। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं, मिफ्ताह इस्माइल ने आलमी मीडिया में बेवकूफ़ाना बातें की हैं। रूस के साथ पाकिस्तान की बराह रास्त तिजारत होती है। पाकिस्तान पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि रूस से तेल ना खरीदे। लीगी हुकूमत ने पेट्रोल बम के बाद महंगाई का आइटम बम मार दिया। गरीब आवाम के लिए आना जाना, खाना पीना अजाब बन गया। पेट्रोल डीजल के बाद घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी की कीमत में 208 और कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 213 रुपये तक इजाफा। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत 605 रुपये तक पहुँच गई। घी की फी किलो कीमत 555 रुपये कर दी गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक आज से होगा। अवाम को बिजली का जोरदार झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपये 99 पैसे महंगी। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। लोड शेडिंग खत्म करने के हुकूमती दावे हवा हो गए। मई खत्म होने के करीब बिजली का बहरान जूं का तू। हुकूमत की नाअहली। 3 बड़ी पावर कंपनीज ने 16 पावर प्लांट्स बंद कर दिए। हबको, लाल पीर और पाक जेन ने तेल की अदम फराहमी पर पावर प्लांट बंद किए। शॉर्टफॉल, मजीद 1000 मेगावाट बढ़ने का खदशा। पहले ही शहरों में 8 और देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश के सताए अवाम बिलबिला उठे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तुर्क कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। तुर्की पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक तुर्क तिजारत का मौजूदा हजम नाकाफी है। दो तरफा तिजारत हमारे ताल्लुकात की अक्कासी नहीं करता। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। यकीन दिलाता हूँ तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। दो तरफा तिजारती हजम को $5 अरब तक ले जाएंगे। इमरान खान ने अदम एतमाद के दौरान आसिफ अली जरदारी से राब्तों की तरदीद कर दी। कहा, 26 साल से कह रहा हूँ, आसिफ अली जरदारी और नून लीग एक ही है। डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में इंकशाफ किया कि हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था।
पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। किसने पैगाम भेजा ये अभी नहीं बता सकता। अमरीकी ज़ेरे असर लॉबी इसराइल को तस्लीम कराना चाहती है। लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के पीछे कोई डील नहीं। लॉन्ग मार्च ख़त्म ना करता तो खून खराबा होता। असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो चुके, वापस नहीं जाएंगे। किसी को इनफरादी तौर पर असम्बली जाने की ज़रूरत नहीं। वापस जाने का मतलब होगा इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम करनी। जो कुछ होना है वो हो के रहना है। सारे 230 के 230 मुल्क जो है ये शू पॉलिसियों के साथ हो जाएं, इन्होंने जाना है। मैं इलेक्शन से बहुत पहले इलेक्शन देख रहा हूँ इसी साल। मैं इस हुकूमत को चलते हुए नहीं देख रहा। चाहे पूरी दुनिया साथ हो जाए, हुकूमत को जाना ही जाना है। जून की 5 से 25 तारीख इंतहाई अहम है। शेख रशीद के प्रोग्राम लाइमतार में गुफ्तगू। कहा लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो लॉन्ग मार्च करेंगे, बातचीत करनी हुई तो वो भी करेंगे। मौजूदा हुकूमत को चलते हुए नहीं देख रहा। मुश्किल और इम्तिहान के वक्त नस्ली लोग साथ निभाते हैं। इमरान खान का साथ देने की बहुत बड़ी कीमत चुका रहा हूँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सूबाई तासुब की आग भड़काने लगे। आज़ादी मार्च के शुरका पर तशद्दुद का सारा मलबा एक सूबे पर डाल दिया। कहा एक रोज़ पहले मुसल्ला जत्थे इस्लामाबाद में दाखिल किए गए। डी चौक में सिर्फ एक सूबे के लोग थे जिन्हें जलाओ घेराव के लिए ही लाया गया था। इमरान खान, वज़ीर आला केपी और कोर कमेटी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ट्वीट में खुली धमकी दी। पीटीआई एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान न करे। देखता हूँ इस बार ये रुकावटें कैसे हटाते हैं। ख़वातीन और बच्चों पर गोलियां चलवाने वाले राना सना को मरियम नवाज ने हीरो करार दे दिया। कहा राना सना का फ़र्ज था अवाम को फसाद से बचाते। ये जो कहता है जिहाद है, निकलो, ये जिहाद नहीं फसाद है। आंखें बंद करके राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो लगेगा बानी मुत्तहिदा। इमरान फारूक कत्ल के बाद बानी मुत्तहिदा भी इसी तरह आरोप पीट रहे थे। फवाद चौधरी का जवाबी वार कहते हैं आपने निहत्ते लोगों पर तशद्दुद किया, ख़वातीन की बेहुरमती की, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की। इदारों में मखसूस लॉबीज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सपोर्ट कर रही हैं। दोनों पर 45 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट साइफर पर कमीशन क्यों नहीं बना रही? चीफ जस्टिस और सदर मुमलिकत को खत लिख रहे हैं। हमाद अजहर ने कहा राना सनाउल्लाह को दलेर बनाकर पेश किया क्या? निहत्ते लोगों पर तशद्दुद दलेरी नहीं बेशर्मी है। ये चाहते हैं मरियम के झूठ और शहबाज के करप्शन पर कुछ ना कहा जाए। नैब कानून में तरमीम नया एनआरओ है। नई तरामीम पाकिस्तान में एंटी करप्शन मुहिम को तबाह कर देगी। मेगा करप्शन का नया दौर शुरू हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस बंद किए जाएंगे। सियासतदानों के तमाम मेगा केसेस की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज होना चाहिए। मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। 5 माह गुजर चुके और FIA फर्द जुर्म आयद करने में नाकाम रही। प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्ड में रद्दोबदल, अपने और ख़ानदान के केसेस में मुदाखलत कर रहे हैं। FIA वज़ीर क्राइम के कहने पर केस को मुकम्मल तबाह कर रहा है। हुकूमत का पैसा तमाशबीन अयाशियों पर लुटा रही है। हुकूमत तरक्याती बजट रोक कर मीडिया को इश्तिहारात दे रही है। फवाद चौधरी कहते हैं इससे ज़्यादा मकाना पॉलिसी क्या होगी? फरूख हबीब बोली एक तरफ कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाकर शुबाजियों पर खजाना खाली हो रहा है। इश्तिहारात ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे शहबाज शरीफ दौरे मरीख पर कुछ ईजाद करने जा रहे हैं। शहबाज गिल कहते हैं करोड़ों रुपए इश्तिहारात कैंप, ऑफिस, दावतों, उम्रों पर लगाए जा रहे हैं। लूट मार, चोरी, करप्शन तो आपकी जबलत है, छोड़ नहीं सकते। कौम को बेवकूफ़ और जाहिल समझना छोड़ दें, ये 90 की दिहाई नहीं। नैब मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले जाने की इमरान खान हुकूमत में बनाए गए असासा रिकवरी यूनिट ने गुज़श्ता 3 साल में 426 अरब रुपए करप्ट अनासिर से लेकर कौमी खजाने में जमा कराए। काबीना डिवीज़न की दस्तावेज में इंकशाफ, गुज़श्ता माली साल में ARU ने 334 अरब रुपए वसूल किए। इसके बरक्स सन 2000 से 2017 तक यानी 17 साल में सिर्फ 295 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके। नैब मुल्ज़मान के नाम ECL से निकाले जाने की वजूहात बताई जाएं।
اعلی شخصیات کی جانب سے تحقیقات میں مداخلت کے کیس میں سپریم کورٹ کا تحریری حکم، رولز میں ترمیم کے بعد بیرون ملک جانے والوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ حکم نامے میں کہا گیا، نیب بتائے 174 ملزمان کے نام کس بنیاد پر ای سیل میں ڈالے گئے تھے۔ ایف آئی اے تمام ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ محفوظ بنانے سے متعلق آگاہ کرے۔ ڈی جی ایف آئی اے اور ڈائریکٹر لا آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی قیمت 179 روپے 86 پیسے پر برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل 174 روپے 15 پیسے اور مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 155 روپے 56 پیسے پر برقرار۔ حکومت نے چند دن پہلے پیٹرول اور ڈیزل یکمشت 30 روپے لیٹر مہنگا کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی رپورٹ شائع کر دی۔ قبائلی اضلاع کی 6 نشستیں کم کر دی گئیں۔ قومی اسمبلی کے تمام حلقوں کی تعداد 272 سے کم کر کے 266 کر دی گئی۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر 30 جون تک اعتراضات دائر کیے جا سکتے ہیں۔ اعتراضات میمورنڈم کی صورت میں سیکٹری الیکشن کمیشن کے نام جمع ہوں گے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,38,300 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,18,570 روپے کا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,169 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔